मेथड से करेंगे तो मैं इसको टी लेट कर लूंगा, लेट ई एक्स एक्स इक्वल में टी। गौर से देखना, अब मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा बाय प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इक्वल में इसका dt ओवर dx। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, इसका ओनली dt लिख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे बच्चों, इसका पूरा लिखो dt ओवर dx। ex कॉमन ले लो दोनों में से, अभी मत लो। ex लिखा प्लस x, ex का डिफरेंशिएशन ex, और भाई जो अपॉन में dx है वो ट्रांसफर होके इधर आ जाता है कुछ इस तरीके से, इक्वल में dt। ex कॉमन ले लो तो ये बचेगा हमारा 1 प्लस एक्स dx इक्वल में dt। तो मैच करो मेरे बच्चों, ऊपर वाले से मैच हो गया। तो जैसे ये मैच हो जाए इसको वैल्यू पुट कर दो, तो इस पूरे के प्लेस पर आ जाएगा dt और इसके प्लेस पर हो जाएगा cos स्क्वायर t। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर t होता है sec स्क्वायर t, और sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन tan t। वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हो। एंड में c प्लस करना मत भूलना, t की वैल्यू पुट कर दो 10, और तुमने t किसको लेट किया था, ex इंटू एक्स को, और प्लस सी। तो आसान तरीके से तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बेटा कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तुम इस तरीके से लेट करो, और लेट करके उसका डिफरेंशिएशन करो, और डिफरेंशिएशन करके उसको इंटीग्रेट किया हमने और आंसर ये आ गया। तो क्लियर हो गया मेरे बच्चों। अभी हमने क्वेश्चन किया उसी जैसा मैंने एक और सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक एग्जांपल लिख रखा है, इससे और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो देखो भाई, साइन मैंने बोला साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स कोई भी फंक्शन हो, अगर उसमें एक्स के प्लेस पर कोई अदर फंक्शन दिया है तो 101% उसी को लेट करना सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए। तो यहां पर साइन है, होना था एक्स, लेकिन रूट एक्स है तो मैं रूट एक्स को टी लेट कर लूंगा। तो अंडर रूट एक्स को टी लेट किया, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स dx इक्वल में dt। अब चेक करो भाई कितना मैच कर रहा है, dx अपॉन रूट एक्स है या dx अपॉन 2 रूट एक्स है, तो 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो dx अपॉन रूट एक्स इक्वल में आ जाएगा 2 dt। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहां पर। तो साइन रूट एक्स को हमने क्या लेट किया है t, और इस पूरे के प्लेस पर कितना आ गया 2 dt, 2 आगे लिखो dt, 2 साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t और प्लस का c, t की वैल्यू पुट कर दो अंडर रूट एक्स प्लस सी। इसी तरीके से एक और हम देखते हैं, साइड में लिखा हुआ है, कैसे करेंगे इसको गौर से देखना, प्यारा क्वेश्चन है। तो भाई हम इसको कैसे करेंगे यार, सोच रहे हैं कैसे करें, क्या करें। बिल्कुल सोच लिया होगा तुमने, रूट एक्स कॉमन ले लो, और रूट एक्स कॉमन लिया बचा ये, ठीक है भाई, ठीक है भाई। उसके बाद एक काम करते हैं छोटा सा, अब ये बन रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड का रूल। तो मैंने देखा कि अगर मैं लेट कर लूं अंडर रूट एक्स प्लस 1 को t, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, 1 का 0, और भाई dx इधर ले लो उसका, और इक्वल में dt। तो मैंने देखा 1/रूट एक्स dx तो मैच कर रहा है, 2 नहीं है, 2 को उधर ट्रांसफर कर देता हूं, इक्वल में 2 dt। तो भाई मैंने देखा कि इसको मैं t लिख दूंगा, ये जो आ रहा है इसके प्लेस पर 2 dt। तो भाई बात बन गई, 2 ले लो बाहर और ये हो जाएगा dt, इसके प्लेस पर t, तो 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t। मॉड में लिखना मत भूलना क्योंकि log कभी नेगेटिव नहीं होता। तो 2 log और t की वैल्यू पुट कर दो कितना, रूट एक्स प्लस 1। तो यहां से तुम्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गया होगा मेरे बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके द्वारा तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने वो क्वेश्चन किए, अब इसमें आगे देखो जो मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पर लिख रखा है इसको कैसे करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करेंगे, बच्चे मोस्टली क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करने लग जाएंगे। लेकिन बिल्कुल अभी मत ऐसा करना, रुको रुको भाई, ये क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। ये क्वेश्चन हुआ मेरे बच्चों, एक ये क्वेश्चन हुआ सेक एक्स माइनस टेन एक्स, और देखना इसका फैमिली का और कौन सा क्वेश्चन है, कोसेक एक्स। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तुम, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। और एक कौन सा भाई, एक कौन सा, बिल्कुल ठीक समझे, कोसेक एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं भाई, बहुत ध्यान से समझना, एक समझाऊंगा बाकी के तीनों अपने आप कर लोगे तुम। तो देखो मैंने इधर लिखा सेक एक्स dx अपॉन सेक एक्स प्लस 10x।
अब भाई कैसे सॉल्व करेंगे? वेरी इजीली, तुम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। तो sec x dx मत लिखो अभी, यहां लिखो sec x माइनस 10x अपॉन sec x प्लस 10x लिखा है। sec x माइनस 10x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। बहुत आसान है, ध्यान से समझना मेरे बच्चों। तो अब sec x का इंटू करोगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx में लिख देता हूं यहां, sec x का 10x में करो, sec x 10x और ये dx। अब तुम कहोगे ये कहां चला गया? अरे भाई ये 1 की आइडेंटिटी होती है। अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x और sec x 10x का इंटीग्रेशन sec x और प्लस का c। इसी तरीके से तुम तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इसमें sec x प्लस 10x का इंटू करना ऊपर नीचे, इसमें cosec x माइनस cot x का करना, इसमें cosec x प्लस cot x का करना। देखो मेरे बच्चों, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए वो उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एक अलग से सेक वाला किया। उसमें देखो बेटा एक और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए, बहुत ध्यान से देखना, बोर्ड हो कंपटीशन हो किसी में, इस वीडियो के अंदर पूरा इंटीग्रेशन देने जा रहा हूं बेटा तुम्हें। तो देखो ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो साइन अपॉन साइन, इधर एंगल इधर एक और एंगल, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सोचते हैं यार कैसे करें क्या करें। तो मैं एक बात बता दूं, इस एक क्वेश्चन के द्वारा पता है कितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे? cos x अपॉन cos x माइनस अल्फा, ये आ जाए इसको भी तुम तुरंत सॉल्व करोगे, या फिर ये आ जाए cos x x प्लस अल्फा, नीचे प्लस आ जाए, देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर ऊपर साइन है और कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है साइन x प्लस अल्फा, तो मेरे बच्चों ध्यान रखो, मैं एक एक क्वेश्चन के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चन। और अगर ऐसा आ जाए x प्लस अल्फा x माइनस अल्फा, तो भाई ध्यान से देखो ध्यान से, तो ये तो एक क्वेश्चन समझाऊंगा, बाकी तुम अपने आप खत्म कर दोगे मेरे कॉन्सेप्ट से। तो ध्यान से देखना, 1 2 3 4 यानी एक क्वेश्चन से 4, तो यानी कि हमने कहावत भी उल्टी कर दी, कहावत भी खत्म कर दी। 1 से 2 निशाने नहीं, 1 तीर से 4 निशाने, 4 नहीं अभी तो और भी बन सकते हैं मेरे बच्चों। तो ध्यान से देखना, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा dx। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ऐसा कैसा इनमें से कोई भी आ जाए, तुरंत एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मोस्टली बनता है मेरे बच्चों, मोस्टली बनता है प्यारो। तो ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस एंगल को कुछ लेट करते हैं हम, लेट x माइनस अल्फा इक्वल में t, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो t प्लस अल्फा। अब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dx इज इक्वल टू dt, क्योंकि x का 1 होता है अल्फा का 0, तो ओनली रह जाएगा dx इज इक्वल टू dt। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, साइन x की प्लेस पर t प्लस अल्फा अपॉन साइन x माइनस अल्फा की प्लेस पर t। गौर से देखना मेरे प्यारो, गौर से। अब साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b अपॉन में कितना साइन t अपॉन में साइन t। अब जैसे मेरे बच्चे यहां तक कर लेते हैं, फिर वो सोचते हैं यार अब हम क्या करें क्या करें। तो कुछ मत करो कुछ मत करो, इसे सेपरेट कर लो, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग। साइन t कॉस अल्फा अपॉन साइन t प्लस कॉस t साइन अल्फा अपॉन साइन t, और ये dt हमने सेपरेट कर लिया। उसके बाद कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ये कट जाएगा। यहां मत काटना क्योंकि ये अलग अलग है, वो अल्फा है ये t है, तो आपस में कैंसिल आउट नहीं हो सकता। अब मैं इसको थोड़ा सा तो मैं इधर करता हूं, इधर स्पेस थोड़ा कम है, इधर करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज इस वीडियो के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो तुम। अब मैं इसको सेपरेट करके यहां लिखूंगा, तो ये बचेगा मेरा कॉस अल्फा यहां dt और प्लस कॉस अपॉन साइन कॉट, कॉट टी साइन अल्फा और dt। तो भाई सब बच्चों को पता है कॉस अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये dt और प्लस साइन अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, कॉट टी dt। तो मेरे प्यारे बच्चों कॉस अल्फा 1 का इंटीग्रेशन t, तुम कहोगे 1 कहां है, बिल्कुल यहां है, और प्लस साइन अल्फा और कॉट टी का इंटीग्रेशन लॉग साइन टी, लॉग साइन टी साइन टी प्लस सी, एंड में रख देंगे वैल्यू कॉस अल्फा, और टी हमने किसको लेट किया था, एक्स माइनस अल्फा, और प्लस साइन अल्फा लॉग साइन, और टी की वैल्यू रख देंगे हम एक्स माइनस अल्फा,
प्लस सी। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन द्वारा सारे क्वेश्चन कर सकते हो वेरी इजीली। x माइनस अल्फा को टी लेट कर लेना, इसमें x प्लस अल्फा को, इसमें भी और इसमें भी। तो बेटा एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन कर सकते हो। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को देखो मेरे बच्चों, जैसे ही ऐसा क्वेश्चन भाई एग्जाम में देखते हैं तो बच्चे सोचते हैं यार क्या करूं मैं, अरे भाई अगर ये ऊपर होता ये नीचे होता तो कुछ हो भी सकता था, लेकिन इसमें क्या करें, बच्चे सोच रहे हैं। अब जान लो इसकी एक आसान ट्रिक, सॉल्व करने की बिल्कुल आसान ट्रिक मेरे बच्चों, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो के अंदर पूरा इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों कैसे सॉल्व करोगे। भाई इन तीनों एंगल में देखो, तीनों साइन सेम है, तीनों में साइन है। अब ये जो एंगल है, एक ट्रिक जान लो इसकी, ये जो एंगल है ऊपर वाला, क्या इन दोनों एंगल से कोई रिलेशन है इसका? बिल्कुल है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो मुझे ये एंगल मिल जाएगा। तो बस देर ना करते हुए मेरे बच्चों x की जगह रख दो कितना, 5x माइनस 4x अपॉन में कितना, जैसा है वैसे ही लिखा रहने दो, साइन 5x इंटू साइन 4x। उसके बाद अब भाई कुछ मत करो, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन में कितना, साइन 5x इंटू साइन 4x। जैसे तुम इतना करते हो और तुम्हें मिल जाता है आगे जाने का रास्ता। अब कर लो सेपरेट, तो सेपरेट साइन 5x इंटू कॉस 4x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 4x माइनस कॉस 5x इंटू साइन 4x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 4x। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसे ही तुम इतना कर लेते हो तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा। देखो देखो, इससे ये कैंसिल और इधर इससे ये कैंसिल। तो भैया कितना बचा, कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट, और ये कॉस अपॉन साइन कॉट। तो गॉड से देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन चल रहा है भाई। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, और इसका भी लॉग साइन एक्स, और प्लस सी आंसर। लेकिन मेरे बच्चों रुक जाओ, जल्दबाजी में गलती मत कराना एग्जाम में। एक्स में जितने से मल्टीप्लाई होता है उतने का डिवाइड देना मत भूल जाना, नहीं एग्जामिनर यही नंबर काट लेगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए प्यारा सा तो अपने प्यारे हाथों से इस तरीके से सॉल्व कर देना, कोई भी हो नोट करो। देखो मेरे बच्चों अभी अपने बहुत सारे क्वेश्चन के इंटीग्रेशन के, मैंने बोला इस वीडियो को लास्ट तक देखना, इसके अंदर इंटीग्रेशन का पूरा खजाना है मेरे प्यारे बच्चों, पूरा खजाना है। तो ध्यान से देखो, इस वीडियो को देखने के बाद इंटीग्रेशन का पूरा हवा जो हमें डला होता है, पूरा फोबिया पूरा क्लियर हो जाएगा भाई, ध्यान रखना। चलो भाई, अब ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है, एक बच्चा कहता है ये तो बहुत आसान है, तो वो क्या करने लग जाता है, कभी 5 को तोड़ने लग जाता है, कभी बेचारे इस cos स्क्वायर एक्स को तोड़ने लग जाता है, इस प्यारे से cos स्क्वायर एक्स को। तो मेरे बच्चों किसी को नहीं तोड़ना है ऐसे क्वेश्चन को करने का। ऐसे कैसे, तुम कहोगे ऐसे कैसे, बताते भाई। अगर कोई भी क्वेश्चन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स की फॉर्म में हो, या फिर ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी की फॉर्म में हो, आगे पीछे भी हो सकता है, या फिर मेरे प्यारे बच्चों a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स की फॉर्म में हो, या फिर मेरे प्यारे बच्चों अब क्या है, अब यही फॉर्म होगी और कौन सी होगी, साइन को याद, देखो साइन पर स्क्वायर होगा, इस बात को याद रखना, या तो अकेला कॉस होगा या फिर अकेला साइन होगा या फिर दोनों साइन कॉस होंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, उन पर स्क्वायर जरूर देख लेना। चलो एक लिख देता हूं, या फिर कॉस आगे हो सकता है। तो देखा, एक क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं, टाइप ये वाला है, एक एक क्वेश्चन लाया हूं, हर एक टाइप का पूरा इंटीग्रेशन इसे इस तरीके का खत्म कर दोगे तुम, इसलिए कह रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखो कैसे करोगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो इसको आगे बढ़ाने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है मेरे प्यारे बच्चों, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। याद रखना, इस बात को भूलना मत, कोई भी क्वेश्चन हो। चलो बढ़ाते हैं इसको आगे। तो dx अपॉन 5 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, इस फॉर्म का क्वेश्चन है। तो मैं पहला स्टेप, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर एंड इन डिनोमिनेटर। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से। तो डिवाइड दो, ऊपर डिवाइड देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे डिवाइड देंगे
5 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इससे ये कैंसिल आउट। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और ये 5 और 1 अपॉन कॉस सेक होता है। क्या मैं सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, प्लस का 1। मैंने एक स्टेप यहां पर लिख दिया है डायरेक्टली, 1 अपॉन कॉस सेक होता है तो मैंने सेक स्क्वायर को 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि मेरे बच्चों एक बात याद रखना, नीचे जो सेक स्क्वायर आएगा उसको टेन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। कोई भी फॉर्म हो, नीचे आएगा सेक स्क्वायर तो उसको कन्वर्ट कर लेना टेन स्क्वायर में। तो मैंने सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर लगा दिया। अब मैं इसको कैसे करूंगा, 5 का अंदर इंटू करूंगा, ऊपर एज इट इज रहेगा, गौर से देखना मेरे बच्चों, ऊपर एज इट इज रहेगा सेक स्क्वायर एक्स, 5 बन जा 5 प्लस 5 टेन स्क्वायर एक्स और प्लस का 1 सेक स्क्वायर एक्स dx 5 टेन स्क्वायर एक्स और प्लस 5 और 1 6। उसके बाद इजीली हम क्या करेंगे, 10x को t लेट करेंगे, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल में dt। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, या थोड़ा स्पेस कम है नीचे लिख देता हूं भैया। तो देखो इस जगह dt और यहां पर लिख दूंगा मैं 5 t स्क्वायर प्लस का 6, और भाई इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं अंडर रूट 5t का होल स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर। उसके बाद लगेगा फॉर्मूला dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 अपॉन ए टेन इनवर्स 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए अपॉन में रूट 6। अब बस जैसे ही तुम इतना कर लेते हो प्लस सी कर देना। पर मेरे बच्चों एक बात मत भूल जाना, x में या t में जितने से मल्टीप्लाई होता है उतने का डिवाइड देना मत भूल जाना, नहीं तो तुम्हारे करे कराए पर पानी फिर सकता है। 30 टेन इनवर्स रूट 5t का वैल्यू कितना है हमारा 10x अपॉन में रूट 6 प्लस का c। इस तरीके से कोई भी इस फैमिली का क्वेश्चन आ जाए, एक करा दिया है, सेम तरीके से कॉन्सेप्ट रखना है तो एक क्वेश्चन से ये सारे क्वेश्चन के टाइप खत्म हो जाएंगे। देखो मेरे बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये आ गया नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तुम कहोगे एक ही वीडियो में सारे टाइप, बिल्कुल सारे टाइप। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चों, अब कैसे करेंगे इसको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो बच्चे सोचते हैं यार इसको फैक्टर कर लेते हैं पहले। तो मेरे बच्चों जरा फैक्टर करना है इसके, 8 2 जा 16, 8 दूनी 16 माइनस करके 4 लाना है। नहीं हो सकते ना फैक्टर, सोचो जरा, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो अब कैसे करें, तो इसको करने का एक मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो मेरे बच्चों जान लो इस एक क्वेश्चन के द्वारा कि वो मेथड क्या होता है। तो भाई ध्यान से देखो, जब भी तुम किसी भी क्वेश्चन को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर रहे हो तो सबसे पहले उसमें से क्या करना बेटा, जिस पर स्क्वायर लगा है उसका कोएफिशिएंट प्लस का 1 होना चाहिए। तो प्लस का 1 करने के लिए मैं यहां से 2 कॉमन ले लूंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अगर वैसे तो यहां कॉमन आ रहा है, कॉमन नहीं भी आता तो भी हम लेते, क्योंकि ये स्क्वायर बनाने का एक कॉन्सेप्ट होता है बेटा। तो 2 बाहर आ जाएगा, ऊपर से कुछ नहीं तो 1 ले लिया, 1/2 dx अपॉन। तो जैसे ही तुम यहां तक पहुंचते हो मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद क्या करोगे कि अब एक स्क्वायर बनाने का पहला स्टेप क्लियर है। दूसरा होता है कि जो x का कोएफिशिएंट होता है कितना है 2, उसका करते हैं हाफ। तो मेरे बच्चों 2 का हाफ कितना होगा बोलो, बिल्कुल 1 होगा। तो 1 का स्क्वायर इसमें प्लस कर दो और इतना इसमें से माइनस कर दो। तो उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जो 1 है ये आ जाएगा होल स्क्वायर में, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, -4 - 1 -5। तो भाई बस हो गया भाई। एक और प्यारा क्वेश्चन, dx अपॉन, इसको एज इट इज लिख देंगे और इसको लिख सकता हूं मैं √5 का स्क्वायर। इसके बाद एक फॉर्मूला लगेगा। तो मेरे बच्चों एक बात याद रखना, जो फॉर्मूला लगे उस फॉर्मूले को यहां लिख देना। जैसे ही पता चला स्टेप आ गया फॉर्मूला लगने का, तो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस का c। तो इस फॉर्मूले से मैच हो रहा है तो यही लगेगा ना। तो 1/2 ऑलरेडी चल रहा है, तो 1/2a का वैल्यू √5 लॉग x की जगह x प्लस 1 और माइनस a की जगह √5 अपॉन x प्लस 1 प्लस √5
और प्लस का सी, तो ये 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई कर देना, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किस कॉन्सेप्ट का मेरे बच्चों, dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो इसको तुम करोगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो याद रखना बेटा, इस एक क्वेश्चन के द्वारा तुम ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आराम से सॉल्व कर सकते हो, मैंने बता दिया है। देखो बच्चों, अभी तक हमने जो इंटीग्रेशन किया सारे अलग अलग टाइप के, उन्हीं में से एक टाइप तुम्हारे सामने एक और आ चुका है। अब तुम कहोगे यार ये तो अगला टाइप है, कैसे करें इसको। तो मेरे बच्चों पहले टाइप समझ लो, किस टाइप के क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन के द्वारा खत्म हो जाएंगे। तो a प्लस बी कॉस एक्स हो, या फिर मेरे बच्चों a साइन एक्स प्लस बी हो, और या फिर मेरे बच्चों कितना हो, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। तो एक ही कॉन्सेप्ट के द्वारा मैं तुम्हें सारे इस तरीके के क्वेश्चन समझा दूंगा। तो गौर से देखना बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इनको। तो ध्यान रखना, इनमें से कोई भी फॉर्मेट का क्वेश्चन आ जाए, तुम कॉस एक्स की प्लेस पर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 से रिप्लेस कर देना। और अगर साइन एक्स हो तो 2 टेन एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 2, ये रिप्लेस कर देना भाई इसकी जगह पर। तुम कहोगी यहां तो x है, अगर यहां 2x आ जाता तो हम क्या करते, कुछ नहीं करते। अगर यहां cos 2x होता तो यहां एंगल ये हट जाता हाफ, क्योंकि यहां ट्वाइस हो गया तो उसका ट्वाइस करेंगे तो हट जाएगा, यहां भी हट जाएगा। तो मेरे बच्चों ध्यान रखना, 2x हो तो ये रख देना, x हो तो हाफ कर देना एंगल का। तो बस याद रखना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए इनमें से तो ये फॉर्मूलों से रिप्लेस करके करना है। चलो इस एक क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। तो dx अपॉन 3 प्लस कॉस एक्स, तो भाई गौर से देखो बच्चों हम कैसे करेंगे। अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा इसी वीडियो के अंदर, स्क्वायर हो तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड देते हैं, पर मेरे बच्चों पावर एक्स साइन कॉस की अगर 1 1 हो तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड बिल्कुल मत देना, इससे रिप्लेस करना। पूरा मेथड आ रहा है एक वीडियो के अंदर। तो 3 प्लस कॉस का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। उसके बाद इसके नीचे 1 लेट करो, एलसीएम आएगा इतना, इसको मैं डायरेक्ट ऊपर पहुंचा देता हूं, इतना तो समझ लोगे। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx अपॉन इसका इंटू इधर, तो 3 बन जा 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और 1 का इसमें, तो ये ऐसे ही लिख दो एक्स अपॉन 2। तो भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है 3 और 1 कितना होता है 4, 3 में से 1 माइनस करो 2 टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। तो अब क्या करोगे, अब टेन एक्स अपॉन 2 को टी लेट कर लो। ओके, ये टी लेट कर लिया। उसके बाद टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक स्क्वायर dx इक्वल में dt, पर मेरे बच्चों x अपॉन 2 का द्वारा करेंगे तो 1 अपॉन 2 और आएगा। ये छोटी छोटी बातें मत भूल जाना जल्दबाजी में, तो भैया नंबर ले जाएगा एग्जामिनर, ऐसा मौका मत देना। 2 इधर ट्रांसफर कर दो, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx इज इक्वल टू 2 dt। तो ये वैल्यू में पुट कर दूंगा ऊपर। तो अब मैं वैल्यू करता हूं सब्स्टिट्यूट। तो भाई आगे देखना इधर की तरफ, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx मैच कर रहा है, तो इसकी जगह 2 dt, 2 आगे ले लो dt अपॉन में 4 प्लस 2, और इसको हमने लेट किया है टी, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो मेरे बच्चों एक बात, अच्छा एक काम हो सकता है, नीचे 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लो नीचे से, तो ये बचेगा dt अपॉन 2 प्लस टी स्क्वायर। इन फॉर्मूलों को मैं थोड़ा सा रफ करता हूं, इन फॉर्मूलों को। तो देखो यहां तक क्लियर हो गया अच्छी तरह, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो भाई गौर से देखना बच्चों, एक वीडियो के अंदर पूरा इंटीग्रेशन, किसी को भी दिक्कत हो इंटीग्रेशन से तुरंत शेयर कर दो वीडियो को, ले भाई एक वीडियो से इंटीग्रेशन सीख लो। टी स्क्वायर, अब इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस का सी 1 अपॉन रूट 2 टेन इनवर्स टी का वैल्यू कहां है भाई, टेन एक्स अपॉन 2 अपॉन में रूट 2 प्लस का सी, और ये हो गया हमारा आंसर।